क्वेश्चन और आज उनका एक सिंपल सा आंसर इस वीडियो में। अगर आप अपनी स्किन पर पिंपल से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपने लिटरली बहुत सारी चीजें अपनी स्किन पर ट्राई कर ली हैं पिंपल्स पे, आपने चंदन लगा लिया, बेसन लगा लिया, हल्दी लगा ली, एलोवेरा जेल लगा ली, आपने नींबू लगा लिया, आपने सब कुछ अपनी स्किन पर ट्राई कर लिया, फिर भी आपके पिंपल हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं। वो कम नहीं हो रहे लेकिन बढ़ रहे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पिंपल 2 से 3 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाए और लगे ही नहीं कभी आपकी स्किन पर पिंपल थे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा। सबसे सेफेस्ट वे में आप लोगों को समझाने वाली हूँ इस वीडियो में कि अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो आप उन पिंपल को कैसे ठीक कर सकते हो 2 से 3 दिन में। जी हाँ, 2 से 3 दिन में। नॉर्मल पिंपल है, छोटे छोटे रेड कलर के बम्स हैं या फिर पिंपल है, और बहुत ज्यादा सिस्टिक एक्ने 1 हफ्ते से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा उनको ठीक करने में। प्रॉपर वे, सही वे में यूज करना, उसके साथ आपको कोई भी होम रेमेडी ट्राई नहीं करनी है। देखो, अगर रियल में पिंपल का ट्रीटमेंट चाह रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं गोरा हो जाऊं या मैं गोरी हो जाऊं। लड़के हो या लड़कियां हो, ये वीडियो सभी के लिए। अगर आपको पिंपल हो रहे हो तो सबसे सेफेस्ट वे बता रही हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन होम रेमेडीज को ट्राई नहीं करना, टच भी नहीं करना होम रेमेडी को, अगर आप चाहते हो कि आपके पिंपल बिल्कुल ठीक हो जाए। ये रूटीन, मैं जब भी मुझे पिंपल होते हैं तो मैं ये रूटीन को ही फॉलो करती हूँ, बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ, कोई भी होम रेमेडी ट्राई नहीं करती हूँ। तो चलिए जल्दी वीडियो को देख के आप लोग को समझ आ गया कि वीडियो में मैं बात नहीं कर रही हूँ किसी भी होम रेमेडी की, मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ क्रीम के बारे में। देखो, अब आप इस क्रीम की कंडीशन देख के आपको पता चल चुका होगा कि मैं कितना ज्यादा इसको यूज कर चुकी हूँ। और ये 1 ट्यूब नहीं है, ये मेरी 5वीं है। मुझे जब भी पिंपल होते हैं मैं इसी को अप्लाई करती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं भर भर के लगाती हूँ, फिर आप लोग बोलोगे साइड इफेक्ट हो गया। वीडियो को इसलिए बोल रही हूँ, पूरा देखना, सोचना, समझना, स्किप करके मत देखना, वरना फिर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। देखो, सबसे सेफेस्ट वे में इस क्रीम का नाम है क्लिंडामाइसिन एडेप्लिन जेल। जी हाँ दोस्तों, क्लिंडामाइसिन एडेप्लिन जेल। ये आपको, देखो, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, बट जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि भाई काफी टाइम यूज करने के बाद कि इसके रिजल्ट तो अच्छे हैं बट इसके कोई साइड इफेक्ट है, तो उन्होंने बोला कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकता है, बिकॉज ये आपके पिंपल्स को सुखाता है, अंदर से हील करता है। तो थोड़ी बहुत माइनर आपकी स्किन ड्राई या फिर हल्की फुल्की रेड हो सकती है, बाकी इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको ओवर द काउंटर ले सकते हो, ठीक है, आप इसको ओवर द काउंटर भी ले सकते हो, मतलब किसी भी डॉक्टर की बिना परमिशन के बिना भी आप इस ट्यूब को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतनी सेफेस्ट है ये। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में सभी को सजेस्ट किया, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू लगा लो या फिर मेरा एक्सपीरियंस लगा लो, दोनों चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। देखो, इस क्रीम को अप्लाई करना, सबसे पहले देखो, पिंपल जानते हैं, आपके फोरहेड पे पिंपल हो रहे हैं, छोटे छोटे कलर के, व्हाइट कलर के या फिर रेड कलर के दाने हो सकते हैं। आपके चीक्स पे रेड कलर के, यहाँ पर देखो, मुझे मोस्टली कहाँ होते हैं ना, यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा अभी 1 2 3, और ये रहा, अभी भी हो रहे हैं मुझे, ये रहा। मुझे ये पीरियड्स, मुझे ये पिंपल कब होते हैं, जब मुझे पीरियड्स होने वाले होते हैं। तो मुझे मोस्टली हार्मोनल एक्ने होते हैं, हर महीने होते हैं। और हार्मोनल एक्ने ऐसे होते हैं, एक तो ये रेड कलर के रहते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं, दर्द में रहते हैं, और कभी कभी इनमें पस भी आती है, थोड़ा सा पस्टिक होते हैं, ऊपर का हिस्सा इनका जो होता है वो पस्टिक होता है। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, आप देखोगे मुझे यहाँ इस एरिया पर भी होंगे। तो अब तो मैं ठीक कर दिया इनके हल्के फुल्के मार्क्स से, क्योंकि मैं होम रेमेडी और बहुत सारी चीजें ट्राई करती रहती हूँ, तो ये ठीक हो जाते हैं, मुझे इनको ठीक करना आता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको पिंपल होती है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, होम रेमेडी ट्राई करते हैं। तो देखो, जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट को अपनी स्किन पर ट्राई करते हैं तो होम रेमेडीज को बिल्कुल ही स्किप करना पड़ेगा, तभी इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप इसके साथ साथ होम रेमेडीज को भी ट्राई कर रहे हो, मतलब ये क्रीम छोड़ दो, आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो, उसके साथ साथ आप होम रेमेडीज को ट्राई करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी स्किन पर रिएक्ट करेंगी। तो देखो, जब इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो होम रेमेडीज को स्किप कर दो। अब इन क्रीम्स को ओनली नाइट में अप्लाई किया जाता है, डे में हम इनको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में हमारी स्किन को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इससे हमारी स्किन जल सकती है, बर्न हो सकती है। इसको ओनली अप्लाई किया जाता है, देखो, नाइट में। अब इसका सिंपल सा आपके साथ में फटाफट एक रूटीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले अगर आपको पिंपल हो रहे हो तो 200 या 300 रुपए के अंडर में एक अच्छा सा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, और इस क्रीम की कीमत भी 200 या 300 रुपए ही आती है। तो टोटल आपको 500-600 रुपए में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, सबसे पहले अपना फेस वॉश करेंगे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से। देखो, मार्केट में बहुत सारे आते हैं, आप किसी भी दवाई वाले की शॉप पर जाओगे, मेडिसिन शॉप पर, उनको जाकर बोलोगे कि मुझे जो है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश चाहिए, तो वो आपको बहुत सारे दिखा देंगे। ओनली सैलिसिलिक एसिड वाला ही ले लेना। अगर ग्लाइकोलिक एसिड वाला मिलता है, जैसे मैंने रेजो ग्लो फेस वॉश के बारे में बताया, इस परफेक्ट
अमेजिंग, आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में, आपकी स्किन को हील करने में, आपकी स्किन को चमक लाने में, शाइन लाने में। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा बेकार दिखती है तो एकदम परफेक्ट है। तो देखो आप सैलिस रेजो ग्लो फेस वॉश यूज कर सकते हो। उसके साथ उसको फेस वॉश से अच्छी तरीके से अपने फेस को वॉश किया 1 मिनट तक। उसके बाद अपने फेस को पैड ड्राई कर लोगे अच्छी तरीके से। रगड़ना नहीं है, अगर पिंपल हो रहे हैं तो ये नहीं कि आप रगड़ रगड़ के अपने तौलिए से अपने फेस को साफ कर रहे हो, नहीं, हल्का सा पैड ड्राई करना है तौलिए के साथ में। उसके बाद मॉइस्चराइजर, देखो मॉइस्चराइजर अगर आप लगा रहे हो तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाओ, क्योंकि पिंपल हो रहे हैं और आप ऐसा कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर दे, ऐसा कोई भी मॉइस्चराइजर मत लगाना। ऑयल फ्री लगाना, नॉन कॉमेडोजेनिक लगाना, ऐसा नहीं वो आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर दे। इससे अच्छा आप एलोवेरा जेल को अप्लाई कर सकते हो। एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो देखो स्किप कर दो, आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो स्किप कर दो। बट आप क्या करो, फिर आप इस जेल को फेस वॉश किया, देखो मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश किया उसके बाद एलोवेरा जेल लगाती हूँ। अब जैसे समर्स है तो कई बार स्किप कर देती हूँ। उसके बाद ये देखिए इतना सा दिखाई दे रहा होगा, इसी में से मैं इतना सा लिया, देखो कितना सा, जहां जहां पिंपल होते हैं उतनी जगह पे आपको उसको हल्का सा वो करना है। फिर लिया लगाया, फिर लिया लगाया, फिर लिया लगाया। इस तरीके से आपको जहां जहां पिंपल हो रहे हैं बस उतने एरिया को, देखो जैसे मुझे यहाँ है तो मैं यहाँ लगाऊंगी। जितने एरिया पे आपको पिंपल हो रहे हैं, जहां जहां आपको पिंपल हो रहे हैं, यहाँ पिंपल हो रहा है, यहाँ पिंपल हो रहा है, तो अगर पूरे फेस पर है तो देखो आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट इतना सा ले सकते हो और इस तरीके से टैप करके पूरे फेस पर रब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2-4-5 एक्ने हो रहे हो तो जहां जहां एक्ने हो रहे हैं बस वहां लगाना है और ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह उठना है, सिंपल पानी के साथ में देखो फेस वॉश करो। एकदम से ये नहीं कि उठे और फेस वॉश किसी भी उससे फेस वॉश से करने लगे। अपनी स्किन को थोड़ा सा वर्क करने दो, जो भी आपने रात को चीजें अप्लाई करी हैं। तो सिंपल अपने फेस को पानी के साथ में वॉश कीजिए और अपना जो भी आपने ब्रेकफास्ट वगैरह वो करिए। जब आप नहाने जाते हो तो फिर आप फेस वॉश करिए, किसी माइल्ड से फेस वॉश करिए। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप लगाते हो वो मॉइस्चराइजर लगा दो, बट नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी मॉइस्चराइजर लगा दोगे वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा। इतना सिंपल सा रूटीन आपके बड़े से बड़े सिस्टिक एक्ने को भी ठीक कर देगा, क्योंकि मैंने इससे मेरी हार्मोनल इतनी पूरी नेक भर चुकी थी। ये एरिया मेरा आप मानोगे यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया दोनों साइड का मेरे पिंपल से भरा हुआ था। इतना मैं पागल हो चुकी थी कि मैं क्या ही करूं। पर मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई करी। देखो इस टाइम पे ना जब आपको हार्मोनल एक्ने होते हैं या फिर किसी भी तरीके के एक्ने होते हैं तो होम रेमेडीज वर्क नहीं करती। होम रेमेडीज को स्किप करिए और इस तरीके के ही ट्रीटमेंट पर जाइए। ये ट्रीटमेंट सबसे सेफेस्ट रहते हैं और आपकी स्किन को जल्दी हील कर देते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, देखो गर्मियां है, मेरी स्किन है ऑयली एंड एक्ने प्रोन। जैसे भी मुझे बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो पसीना आ रहा है, अगर मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी थोड़ी देर के बाद, देखो। और हाँ, एक चीज और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, गर्मियां हैं, अगर आपको पसीना आ रहा है, बार बार फेस वॉश से मुंह नहीं धोना। फेस वॉश आपको सिर्फ मॉर्निंग में और नाइट में 2 टाइम ही करना है। बहुत सारे लोग जब भी पसीना आता है या फिर बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है तो फटाफट मुंह धोने पहुंच जाते हैं, मत करो। इसके अलावा एक अल्टरनेट चीज आपके लिए मैं बताती हूँ। आप यूज कर सकते हो आइस क्यूब जमा सकते हो फ्रिज के अंदर, उस आइस क्यूब से मसाज कर सकते हो। जब आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपके पिंपल इरिटेट कर रहे हैं, जलन हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो एक आइस क्यूब्स को निकालिए, उसको अच्छी तरीके से पूरे आइस क्यूब को रब कीजिए। उससे आपकी स्किन को रिलैक्स मिलेगा, आपके पिंपल भी काम डाउन होंगे, बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। मैं दिन में 3 से 4 बार गर्मियों में आइसिंग करती हूँ। पिंपल हो तब भी करती हूँ, नहीं हो तब भी करती हूँ। इससे मेरे ओपन पोर्स भी ठीक रहते हैं और एक्सेसिव ऑयल भी नहीं आता। तो देखो इतना सिंपल सा रूटीन है, बार बार फेस वॉश नहीं करना। हाँ, अगर आपको एक्सेसिव ऑयल आ रहा है तो आप पानी के साथ में दिन में 10-20 बार, जितना टाइम आपका मन करे, आप पानी से मुंह धो सकते हैं, बट फेस वॉश से सिर्फ 2 बार ही मुंह धोना है। इतना सा आपको रूटीन फॉलो करना है। लेकिन जेन्युइन अपना रिव्यू दूंगा, बहुत इफेक्टिव है। आपके पिंपल्स रियल में 3 से 4 दिन में बिल्कुल चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कभी आपकी स्किन पे पिंपल थे ही नहीं। अभी 4-5 दिन पहले मेरे यहाँ फोरहेड पे इतने ज्यादा पिंपल हो गए थे। 1, 2, 3, 4 एक प्रोडक्ट ट्राई किया, वो नॉन कॉमेडोजेनिक था, तो वो उसको अप्लाई करने के बाद ना मेरी यहाँ पर फोरहेड पे 5-6 पिंपल हो गए। और उसके अगले दिन ही मुझे एक ब्रांड की वीडियो शूट करनी थी इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं तो इतनी टेंशन में आ गई। फिर मैंने कुछ नहीं, नाइट में इसी जेल को, फेस वॉश के इस जेल को लगाया, तो वो पिंपल मेरे बहुत हद तक सूख चुके थे और 1 से 2 दिन में खत्म हो गए थे। तो नेक्स्ट उस डे को छोड़ के मैंने दूसरे डे वो वीडियो
वो जो है वो ब्रांड को दी। तो ये सिंपल सा वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पिंपल होते हैं तो उनको छेड़ो मत, उनको नोचो मत। अगर आप उनको छेड़ोगे, उनको नोचोगे तो वो एक की जगह 2-2, 3-3, 4-4 हो जाएंगे। अगर आपने पिंपल को फोड़ दिया और उसका ब्लड निकल गया, वो ब्लड में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि वो आपकी पूरी स्किन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जहां जहां वो लगेंगे उस अगले 5 से 7 दिन में वहां आपको इतने सारे पिंपल होने के चांसेस है। तो ये गलती भी बिल्कुल से करा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी है आप लोगों के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पर भी मैं शॉर्ट कंटेंट बनाती हूँ। और एक चीज, इंस्टा पर मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। और ये वीडियो के लिए जनरली मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बोलती। अगर ये वीडियो लगा है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और एक कमेंट कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करने में, लिखने में क्या जाता है। मैं इतनी लंबी 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। सिर्फ आप लोगों को 4 उठाना है और एक हार्ट करके कमेंट कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और अच्छी चीजें लाने के लिए। बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। लव यू ऑल, बाय।